कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, ये वही साजिश है जो एंटी सीए, एंटी हिंदू राइट्स के वक्त हुई थी, जो सीए में दिल्ली राइट्स जिसमें जले थे। अब मैं कहता हूं ये वक्फ की बात करते हैं। ये है 1500 साल पुराना मंदिर, मुझे बताइए कि इस पे वक्फ ने अपना राइट करा था, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि इस पे कैसे हो सकता है? ये है आईटीसी का होटल, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज में क्लेम कर सकती है? तो चार्जेस होने के बाद जनता वोट नहीं देगी, ये कहीं होता नहीं है, इसका उलट भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जीत गए वैसी ये दलील मत दीजिए। नंबर एक बात है। नंबर दो बात मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके पास क्या इसका लॉजिकल आंसर है कि 3000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी, 3000 नहीं 1500 करोड़ कुछ भी है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि कुछ भी वक्फ की प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दी ओवैसी ने। सर जीरो पैसा है, ये जीरो है। कोई भी चीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप राष्ट्रीय एंकर हैं और आपका एक ये शो बहुत ही चर्चित है, देश में जाना माना शो है ये। तो इसलिए मुझे आपसे यही गुजारिश है। मैं पूछ तो रहा हूं कि आप ये बोलिए कि 1 रुपए की भी किराए की जमीन ओवैसी ने नहीं ले ली है, बात खत्म। आधार नहीं बनाइए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं आधार, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। जो कोई चीज नहीं है, कुछ सर कुछ नहीं है। अच्छा। सर कुछ नहीं है, ये झूठ का प्रोपेगेंडा है। ये मुखालिफिन बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, झूठ का प्रोपेगेंडा है। मैं एक चीज राकेश भाई बोलना चाहता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक चीज बस बोलना चाहता हूं कि आप बहुत ही सम्मानित बड़े पत्रकार हैं। कल जो छतरपुर में जो घटना हुई है, एक साहेब का जो मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, शाहिद साहब का, कांग्रेस के लोगों से आप पूछिए कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और या जीतू पटवारी का घर होता तो पूरा कांग्रेस पार्टी रोती। मुसलमान अरे तो थाने पर जाकर पत्थरबाजी करेंगे? नहीं आदिल, ये प्लीज, मैं बार बार कहता हूँ, आपको अतीक में मुस्लिम दिखता है, आपको मुख्तार में मुस्लिम दिखने लगता है, ठीक है। आपको उस आदमी में मुस्लिम दिखाई देगा जो थाने पर जाकर पथराव करेगा और घर और कोठी बना लेगा अवैध कब्जा की हुई जमीन पर। तो पुलिस क्या करेगी? जाकर वहां पर फूलमाला अर्पित करेगी क्या? अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है और वही हश्र होता है जो छतरपुर में हुआ। तो इसलिए ये मुसलमान वाली दलील मत दिया करिए। बॉस सुन लीजिए, बॉस एक बात बोल, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं न होंगे। अरे फिर वही बात है। नहीं यार, है जाति मकान। हाँ तो ठीक है, सरकारें आती जाती रहती है और अवैध निर्माण हर सरकार में बुलडोजर से ही गिरता है। अवैध निर्माण हर सरकार में बुलडोजर से ही गिरता है। चलिए, प्रदीप भंडारी, इनको अतीक में मुस्लिम, इनको मुख्तार में मुस्लिम दिखा था, आज इनको छतरपुर में मुस्लिम दिख रहा है अवैध कब्जा पर करके जमीन। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। सवाल यह है कि आप लोग वक्फ बिल लेकर आए और एक नेक्सस काम कर रहा है कि ये पूरी तरीके से एंटी मुस्लिम है, मुस्लिमों का सरकार सब छीनेगी, मदरसा, जमीन, सब कुछ। पूरा एंटी मुस्लिम कैंपेन है ये। मदन लाल, ये जो मुख्यमंत्री है मोहनलाल यादव को, ठीक है, आप जवाब सुनिए। एंटी मुस्लिम कैंपेन है तो ठीक है, ठीक है। आदिल प्लीज, प्रदीप भंडारी बोलिए। मेरा निवेदन है, ये जो एआईएमआईएम के सदस्य हैं, इनको कहिए कि ये भाजपा के प्रवक्ता बनने का प्रयास ना करें। इनने अपनी बात रखी, मैंने सुना, अब ये शांतिपूर्वक मेरी बात सुन सकते हैं। राकेश जी, टाइम्स नाउ के दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मदनी जी के स्टेटमेंट को सुना राकेश जी, और आपकी रिपोर्ट को भी देखा। उसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत भारी मात्रा में मुसलमानों को सड़कों पर लाने का प्रयास करेंगे। ये सोच क्या है राकेश जी? ये वही सोच है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फोटो अगर आपको याद होगा, जब दिल्ली एंटी हिंदू दिल्ली दंगे हुए थे, जिसपे हाईकोर्ट ने कहा था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, इसमें मासूमों की जान गई थी और आईबी के ऑफिसर की जान गई थी। मतलब साफ है कि इन सभी लोगों का मकसद ये है कि देश जले और ये मुसलमानों के अंदर एक इम्प्लिसिट फियर की भावना पैदा करे। अगर ये फ्रिंज होता तो मेरे को दिक्कत नहीं होती राकेश जी, पर इसी स्टेटमेंट के अंदर ये क्या कहते हैं? ये राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता संविधान की बात करते हैं। मतलब साफ है कि मुसलमानों में झूठ फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, क्या ये कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, ये वही साजिश है जो एंटी सीए, एंटी हिंदू राइट्स के वक्त हुई थी, जो सीए में दिल्ली राइट्स जिसमें जले थे। अब मैं कहता हूं ये वक्फ की बात करते हैं। ये है 1500 साल पुराना मंदिर, मुझे बताइए कि इस पे वक्फ ने अपना राइट करा था, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि इस पे कैसे हो सकता है? ये है आईटीसी का होटल, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज में क्लेम कर सकती है? ये है दूसरा आईटीसी का होटल, क्या नहीं होना चाहिए? ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए कि वक्फ जो है वो इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है?
तो सवाल यह है कि संविधान के अंदर अगर कोई भी संविधान को पढ़ेगा, क्या पहला वक्फ एक्ट पढ़ेगा, उसके अंदर वक्फ कोई एक लैंड माफिया के रूप में नहीं था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उसमें साफ था कि वक्फ जो है उसके तहत एक लैंड माफिया बनने का प्रयास किया था जिसमें गरीब मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ था। तो आज ये जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये मुसलमानों के विरुद्ध है, ये महिलाओं के विरुद्ध है। और ये सोच आदिल बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब ट्रिपल राजीव गांधी बोलिए आदिल बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की बात, प्रदीप भंडारी सुनिए एक बार आदिल को, फिर जवाब दीजिए। 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। जब महिलाओं की बात करी थी 10 सेकंड में को बात कंप्लीट। अच्छा ठीक है पूरी करिए। जब महिलाओं की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव गांधी की सरकार ने वो बिल को हटाया था और गरीब मुसलमान शाहबानो वो तड़पती रह गई इंसाफ के लिए। तो ये मुसलमान विरोधी। ठीक है प्रदीप भाई रुक जाइए, रुकिए, अब बोलिए आदिल बोलिए। राकेश भाई पटेल आंदोलन, गुजर आंदोलन, मराठा आंदोलन इस देश में हुआ और जबरदस्त रेल की पटरी, ट्रेन को जलाया गया, अग्निवीर में ट्रेन को जलाया गया। बतलाइए कहां भाजपा ने बुलडोजर और घर चलाया है? औकात है तो भाजपा के नेता से पूछिए कि बतलाए। ये प्रदीप भंडारी कल तक एंकरिंग करता था, ये भाजपा का प्रवक्ता बन गया। क्या ही प्रदीप भंडारी जानेगा? बतलाए। गुजर आंदोलन, पटेल आंदोलन, मराठा आंदोलन। आदिल सुनिए, आदिल एक मिनट प्रदीप भंडारी आ रहा हूं, प्रदीप भंडारी एक मिनट आ रहा हूं। आदिल हसन एक मिनट सुनिए ना, सुनिए आदिल हसन। अरे आदिल आपको एक मिनट दूंगा, रुक जाइए पहले। आदिल हसन प्लीज आपको प्रदीप भंडारी को जो कहना हो कहिए, लेकिन एक मर्यादा के दायरे में शब्दों का किस तरीके से चयन करना है वो ध्यान रखिए। प्रदीप भंडारी कल क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं और जिन पार्टियों के साथ में हैं, कई सारे उसमें ऐसे नेता हैं जो कल तक पत्रकारिता कर रहे थे और जाकर उसके बाद नेतागिरी करने लगे। तो कल क्या कर रहे थे मुझे उससे मतलब नहीं है। खैर प्रदीप भंडारी चाहे तो जवाब इसका देंगे। राकेश भाई, हाँ राकेश भाई मेरा सवाल, राकेश भाई आपका सवाल नोटिस हो गया, जवाब सुन लीजिए आदिल। अपोजिशन से और कांग्रेस पार्टी से। राकेश जी मैं जवाब नहीं दूसरी सवाल है मेरा। अच्छा प्रदीप उनका दूसरा सवाल भी सुन लीजिए उनका दूसरा सवाल एक साथ जवाब दीजिए। पटवारी का होता तो आज आवाज उठाता, लेकिन मुसलमान का घर है तो आज राहुल गांधी के मुंह में चुप्पी धरी है। ठीक है, और राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सर राहुल गांधी से जाकर पूछिए ना। आदिल हसन राहुल गांधी से जाकर पूछिए। फिलहाल अब आपने जो प्रदीप भंडारी से पूछा था उसका जवाब सुनिए। अब रुक जाइए आदिल प्लीज बोलिए प्रदीप भंडारी। ये बीजेपी की सरकार से। अरे रुक जाइए आदिल प्लीज भाई रुकिए, सुना। देखिए राकेश जी मेरे संस्कार और मेरी प्रवृत्ति जिस निम्न स्तर की भाषा आदिल जी प्रयोग कर रहे हैं उस निम्न स्तर की भाषा पे मैं नहीं जाना चाहता। इनके लीडर असदुद्दीन ओवैसी उनको शायद इसी तरीके की भाषा सिखाते हैं, क्योंकि इनके नेता कहते हैं कि 15 करोड़ बता देंगे 100 करोड़ को। तो मैं इनके ऊपर नहीं जाना चाहता, डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, देश की जनता देख रही है। मेरा सीधा सवाल है कि अगर मुसलमानों का भला असदुद्दीन ओवैसी ने करा तो मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आदिल हुसैन के पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां मुसलमान पीड़ित हैं वहां जाके घर लेंगे कि जोरबाग के अंदर घर लेंगे? ये सब के सब लोग मुसलमानों के ऊपर भय का मालव करते हैं, गरीब मुसलमानों का हक छीनते हैं और ये बात करेंगे संविधान की। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस के असदुद्दीन ओवैसी तमाम लोग मुसलमान विरोधी है। मेरा सवाल बताइए, क्या महिलाएं होनी चाहिए कि नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए? ये महिलाओं का विरोध करते हैं। क्या गरीब मुसलमान बाकी नहीं होना चाहिए, पश्चिमा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इनका विरोध करते हैं। अरे संविधान तक का विरोध करते हैं, 1954 के वक्फ एक्ट का विरोध करते हैं। तो ये निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करे, मुसलमान समाज के विरुद्ध है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। उनके पास एक तथ्य का जवाब। ठीक है आदिल आऊंगा मैं। 2 राउंड आप लोगों के पास हो लिया, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। नहीं आदिल प्लीज 30 सेकंड के चक्कर में फिर डिबेट नहीं, फिर मुझे प्रदीप भंडारी पर जाना पड़ेगा। रुक जाइए ना उसका रिप्लाई लेने के लिए। एक मिनट रुक जाइए आदिल प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा। उस पर नहीं बोलेंगे। अच्छा रियलिटी ओवैसी साहब पर बोलेंगे। बोलिए 20 सेकंड बोलिए 20 सेकंड बॉस। बस मैं ओवैसी साहब के बारे में आपको बता दूं कि अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं और 6,000 बच्चियां को फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उतना हिंदुस्तान में कोई भी एमएलए बच्चों को फ्री में पढ़ाओ। बड़ी बड़ी कोटियां लेके 100 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? अपने मुसलमानों की स्थिति को देखो और 15 करोड़ को सड़क पे लाने की बात करते हो और पीछे से टैसिड अलायंस राहुल गांधी के साथ में करते हो। ठीक है, प्रदीप भंडारी जानते हो। अब रुक जाइए प्लीज आप दोनों लोग अब नहीं बोलेंगे। आप मुझे आजारी साहब के पास जाने दीजिए। रुक जाइए, रुकिए। मैं 2 इंसिडेंट्स कोट करता हूं। आजारी जी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है।
अरशद मदनी आ गए, कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ छीन लेंगे, मदरसा जमीन सब कुछ छीन लेंगे। एक जयपुर में मस्जिद है नगामिया, शायद आपने रिपोर्ट देखी होगी, रिपोर्ट में हमने उस बात का जिक्र किया है। 2 सालों से 200 सालों से अधिक समय से एक परिवार वहां पर रह रहा था।